सामान्य काल का 14वां इतवार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन के ज़रूरतों या कामकाजों को अच्छे से निभाने के लिए कभी कभी दूसरे लोगों को चुनते हैं। हर चुनाव के पहले या चुनाव के तुरंत हम अपने उम्मीदों को उनके सामने रखते हैं ताकि वे अपने कामकाजों को अच्छे से निभाएं। आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि ईश्वर नबी एजेकिएल को अपने उम्मीदों को पूरा करने के लिए बुला रहे हैं। अर्थात ईश्वर अपने वचनों को इस्राएली जनता के बीच में बांटने के लिए उनमें से एक को चुनते हैं और कहते हैं कि लोग तुम्हें माने या नहीं माने, फिर भी तुम्हें उनके बीच में मेरा संदेश सुनाना होगा और उनके बीच में एक नबी के रूप में रहना होगा ताकि वे समझेंगे कि उनके लिए भी एक नबी भेजा गया था। ईश्वर का यह वचन सिर्फ नबी एजेकिएल के लिए नहीं बल्कि हम सबों के लिए है। आज के इस पाठ द्वारा ईश्वर हम सबको एक नबी या अनुयायी बनने के लिए बुला रहे हैं। हम सब इस शहर के अलग अलग बस्तियों में रहते या काम करते हैं। जो लोग हमारे साथ रहते या काम करते हैं उनके लिए हमें एक नबी या ईश्वर के सच्चे अनुयायी के रूप में बनना है। हम में वे ईश्वर के रूप को देखना है। हो सकता है कभी कभी लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे कि लोगों ने ईसा को अपने ही गांव में अस्वीकार किया था। ईश्वर का एक नबी या अनुयायी बनने के लिए सबसे पहले हमें ईश्वर पर अपना विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि लोगों में यीशु पर विश्वास नहीं किया और वे यीशु को अपने गांव में अस्वीकार करते हैं। वे ईश्वर यीशु के बारे में अर्थात उनके शिष्याओं, उनके चमत्कारों के बारे में दूसरे लोगों से सुने होंगे, जैसे कि जाइरुस की बेटी को पुनः जीवित किया, रक्तस्राव से पीड़ित औरत को भला चंगा किया, अब्दूदग्रस्त को भी चंगा किया आदि। वे शायद यीशु द्वारा कुछ चमत्कार अपने सभागृह में भी देखना चाहे, लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं किया। इसलिए संत मार्कुस कहते हैं कि लोगों में यीशु पर विश्वास कम था और वे यीशु को अपने गांव से अस्वीकार किया। जब हम में यीशु पर विश्वास नहीं है, तब हम अपने जीवन में अपने सामर्थ्यों या इस दुनिया के तकनीकों पर अपना भरोसा रखते हैं और अपने जीवन में घमंडी बनकर ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। इसी के फलस्वरूप हमें प्रार्थना करने का मन नहीं होते या प्रार्थना करने के लिए समय निकाल नहीं पाते और हम अपने घमंड के कारण अपने जीवन में जो भी दुर्बलताएं हैं उसे स्वीकार नहीं करते हैं या उसे मिटाने के लिए परेशान हो जाते हैं। बाद में हम अपने सामर्थ्यों पर ही अपना विश्वास रखते हैं। मित्रों, कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे सोचते हैं कि प्रभु पर इतना भरोसा रखने के बावजूद भी मेरी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है। ऐसा एक सवाल संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में भी उठाते हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपनी कठिनाइयों में उन्हें मदद करे, लेकिन ईश्वर कहते हैं
कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अर्थात ईश्वर अपने वचनों को या अपने जीवन के आवश्यकताओं को हम मांगने से पहले जानते हैं, और जो भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है उसे प्रदान करते हैं, या अपने जीवन में जो भी कमजोरियां हैं उसे ईश्वरीय शक्ति प्रकट करने का एक माध्यम के रूप में बदल देते हैं, ताकि हम ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर को अपने जीवन से दूर ना रखें। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का एक सच्चे अनुयायी या नबी वह है जो अपने जीवन के हर वक्त पर ईश्वर से जुड़े रहते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो तब हम यह नहीं देखते हैं कि दूसरे लोग हमारे जीवन से प्रभावित होते या नहीं, दूसरे जन हमें माने या नहीं माने, फिर भी हम ईश्वर के लिए एक सच्चे अनुयायी या नबी के रूप में उनके बीच में रहेंगे, या ईश्वर के वचनों या प्यार को लोगों के बीच में बांटते रहेंगे, ताकि वे जान जाएंगे कि उनके बीच में भी एक नबी था।